बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और उसमें पहला पोर्शन इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वह ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। डियर स्टूडेंट, आपको पता है हम ये ब्रीथिंग में और रिस्पायरेशन में पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन गैस इनसाइड द लंग्स एल्वियोलाई के अंदर पहुंचती है और एल्वियोलाई में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू होते होते बॉडी से बाहर निकलती है। अब जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, अब ये ऑक्सीजन तो इनहेलेशन के जरिए से बॉडी के लंग्स के अंदर एल्वियोलस के अंदर पहुंच गई है। अब इन एल्वियोलस से और एल्वियोलाई से बाकी जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उन तक कैसे पहुंचाते हैं, यानी ये ऑक्सीजन जो इनहेलेशन के जरिए से आती है, हाउ इज इट ट्रांसपोर्टेड टू द अदर टिश्यूज एंड अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। तो दो मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के। नंबर फर्स्ट मैकेनिज्म है डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। जब ऑक्सीजन एल्वियोलस के अंदर पहुंचती है, ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स के अंदर पहुंचती है तो ये प्लाज्मा के अंदर, हमें पता है कि जो एल्वियोलस है, फॉर एग्जांपल दिस इज एल्वियोलस, इसके अंदर ऑक्सीजन पड़ी हुई है और यहाँ पे सराउंडिंग कैपिलरीज है और कैपिलरीज के अंदर क्या चीज मौजूद है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड मौजूद है और हमें पता है कि ब्लड का एक हिस्सा प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। येलोइश कलर होता है और 55% वॉल्यूम इसका होता है, बाकी 45% आरबीसीज और बाकी ब्लड सेल्स होते हैं, जबकि 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा इज ए येलोइश फ्लूइड लिक्विड इन आवर ब्लड। तो ये ऑक्सीजन जब एल्वियोलस के जरिए पहुंचती है तो 3%, ओनली 3% ऑक्सीजन जो है ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और स्विम करते करते बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म है आरबीसीज के जरिए से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। तो 97% रह गए, 3% डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यूज तक पहुंच गए। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है किस के जरिए से? आरबीसीज के जरिए, रेड ब्लड सेल्स के जरिए। और हमें पता है रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या चीज है? हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन जो है ये टेट्रामर है, 4 प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबिन आपने पढ़ा प्रोटीन की टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो 4 प्रोटीन के चेन्स या 4 प्रोटीन की सब यूनिट्स इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे रेप हुई होती हैं, इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। और इस हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना। अब होता क्या है कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है आरबीसी के अंदर। इस आरबीसी के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, अब ऑक्सीजन तो पहुंच गया एल्वियोलस के अंदर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ऑक्सीजन। यहां पे अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें, ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। इस मॉलिक्यूल को सब में क्या कहूंगा? दिस इज नाउ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक बात आपको याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल्स को। ये क्यों है? इसलिए है कि 4 आयरन के एटम्स मौजूद हैं, 4 आयरन के एटम्स मौजूद है कहां पे? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, और 4 प्रोटीन्स मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन जो प्रोटीन्स है या हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन, हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर जो आयरन पड़ी होती है तो एक आयरन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर लेती है। तो 4 आयरन है, 4 प्रोटीन्स के सब यूनिट्स हैं, तो 4 ही मॉलिक्यूल्स वहां पे बाइंड हो सकते हैं।
तो ये यहाँ पे ऐसे बाइंडिंग होती है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब हमने कहा ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कंबाइन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन किसके साथ मिल रहा है? ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी, ये सलाहियत, ये एबिलिटी कि वो ऑक्सीजन के साथ मिले, इसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की एबिलिटी कि वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। अब ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का मिलना क्या कहलाया जाता है? इसकी कैपेसिटी को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के साथ कब ऑक्सीजन मिलता है और कब ऑक्सीजन उसके साथ रिलीज हो जाता है। कब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ इजीली ऑक्सीजन मिल सकता है और कब ये डिटैच हो सकता है, अनलोड हो सकता है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ। इस डायग्राम में हमने देखे कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल इजीली कहां पे मिल रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आपने याद रखना है, दैट इज PO2 मैंने लिखा है। PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है? पार्शियल प्रेशर का मतलब है इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस। एक गैस का कितना प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है मिक्सचर? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। अब ये तो सारा मिक्सचर है, इस मिक्सचर में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है क्या कहलाया जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस पूरे गैसेस के मिक्सचर में नाइट्रोजन का कितना प्रेशर है क्या कहलाया जाएगा? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मींस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस। तो पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब यह है कि जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही इजीली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। इसका मतलब है जितनी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मिकदार ज्यादा होगी, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। जितने ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी तो उतना ही प्रेशर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा और उतना इजीली वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला फैक्टर था जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड था। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा आसान करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इनवर्सली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is inversely proportional to oxygen carrying capacity। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अगर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा होंगे तो उनका प्रेशर भी ज्यादा, जब उनका प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन जो है वो इजीली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकती। इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ इसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉडी में ज्यादा हो रही है? आपको पता है डियर स्टूडेंट की बॉडी के टिश्यूज में, सेल्स में रिस्पायरेशन हो रही है और रिस्पायरेशन के होने से क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है तो उससे ऑक्सीजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है डियर स्टूडेंट की हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होंगे तो बॉडी के अंदर वाटर भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर। क्या बनाएगा ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन और HCO3 आयन। अब हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के अंदर ये कैपेसिटी, एबिलिटी है कि वो एफिनिटी ज्यादा शो करता है हाइड्रोजन आयन की तरफ। तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्लुएंस करता है। रिपीट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होगी बॉडी में, क्योंकि रिस्पायरेशन ज्यादा हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन और HCO3 आयन बनाएंगे
तो हाइड्रोजन आयन जो है हीमोग्लोबिन एफिनिटी शो करता है, क्लोज एफिनिटी शो करता है हाइड्रोजन आयन की तरफ। तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन से अनलोड हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और क्या चीज आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है इजीली अटैच नहीं हो सकता। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पीएच। पीएच को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमने यहाँ पे थोड़ा सा पीएच को समझना है, डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जाना कि व्हाट इज पीएच और कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, क्या स्केल है। हम यहाँ पीएच की बात कर रहे हैं। आसान बात यह कि जब अब देखें हाइड्रोजन आयन बॉडी में ज्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेंगे। जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेंगे तो पीएच क्या होगी, पीएच लो होगी। पीएच क्या होगी, लो। इस बात को याद करना है कि हाइड्रोजन आयन लो पीएच से क्या होगा, लो पीएच का मतलब है मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इससे क्या होगा, इससे पीएच मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब पीएच लो, यानी हाइड्रोजन आयन की तादाद ज्यादा होगी तो पीएच लो होगा। पीएच लो का क्या मतलब है, डियर स्टूडेंट, पीएच लो का मतलब है एसिडिटी ज्यादा होगी। तो पीएच लो का मतलब है ज्यादा एसिडिटी ज्यादा। पीएच लो कब होगी, जब बहुत सारे हाइड्रोजन आयन आएंगे। बहुत सारे हाइड्रोजन आयन कैसे आएंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे रेस्पिरेशन के नतीजे में बनेंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट के हाइड्रोजन आयन तो पीएच एसिडिक की तरफ जाएगी। हम नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम इसी को लेके चलेंगे डिटेल से। तो एसिडिक और पीएच कैसे बैलेंस होती है ब्लड की, वो बफर मैकेनिज्म क्या है, वो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहां तक आपने समझने के 3 फैक्टर्स हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच। अब जब हम आते हैं ब्लड की तरफ, अब ब्लड में